जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में है, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में है, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। भगवान महावीर स्वामी के संदेश में यह सर्वोदयी देशना की चर्चा आज हम यहाँ करने वाले हैं। कल तक चतुर्दश गुणस्थानों की चर्चा हमने की है और ये वे भगवान महावीर स्वामी हैं जिन्होंने तीर्थंकर अवस्था से इन चतुर्दश गुणस्थानों की निवृत्ति करके सिद्ध दशा की प्राप्ति अंत में की है। अंतिम सिद्ध दशा की प्राप्ति करने वाले इस भरत क्षेत्र से वे तो श्रीधर केवली हैं, लेकिन अंतिम शासन नायक जिनका शासन चल रहा हो, जिनका उपदेश आज भी हमारे लिए ज्ञानियों के माध्यम से उपलब्ध हो, जिन्होंने 30-30 वर्षों तक सारे जगत के जीवों को मुक्ति के मार्ग का उपदेश दिया हो, वर्तमान में आदिनाथ भगवान का शासन नहीं चल रहा है। जब तक दूसरे तीर्थंकर नहीं होते तब तक उससे पहले वाले तीर्थंकर का शासन काल प्रवर्तमान रहता है, ऐसा नियम है। आदिनाथ भगवान का शासन काल कब तक चला? जब तक अजितनाथ भगवान नहीं हुए तब तक। तो वर्तमान में पार्श्वनाथ भगवान का शासन चल रहा है क्या? कि नहीं। तो किसका? कि महावीर भगवान का। कि कब तक चलेगा? कि वास्तविकता तो यह है कि जब तक आगामी 24 के प्रथम तीर्थंकर नहीं होंगे तब तक भगवान महावीर स्वामी का शासन काल कहलाएगा। भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में सर्वोदयी देशना, सारे जगत के लिए हितकारी उपदेश दिया गया। ये कौन थे भगवान महावीर स्वामी? इन भगवान महावीर स्वामी का जीवन कैसा था? इनकी लाइफ किस प्रकार की थी? इनके जीवन की प्रमुख घटनाएं कौन सी घटी? और उन्होंने हम जैसे जीवों के लिए क्या उपदेश दिया? ये कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा आज हम यहाँ तीर्थंकर भगवान महावीर वाले पाठ के आधार पर करने वाले हैं। यद्यपि भगवान महावीर स्वामी की चर्चा दीपावली के आसपास भी हमने की है और उस समय हमने एक प्रवचन में संक्षिप्त चर्चा भगवान महावीर स्वामी के जीवन के संदर्भ में की थी। आज कुछ चर्चा अलग हटके होनी है। कौन थे? भरत क्षेत्र जिसमें हम रहते हैं, इस भरत क्षेत्र की वर्तमान 24 में इस युग के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए। इस युग के अंतिम तीर्थंकर, 24वां नंबर है उनका तीर्थंकरत्व पने का। लेकिन ध्यान रखना, भगवान महावीर स्वामी को 24वां नंबर देना ये उचित प्रतीत नहीं होता। अधूरा वाक्य हो तो 24वां नंबर नहीं दे सकते आप। महावीर भगवान कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? नंबर अनंत हो चुके हैं, अनंत हो चुके हैं तीर्थंकर। उन अनंत तीर्थंकरों में से महावीर भगवान का कौन सा नंबर है? कहाँ नंबरिंग लगाओगे? हाँ, वर्तमान युग में जो 24 तीर्थंकर होते हैं उनमें महावीर स्वामी का नंबर 24वां था। इनसे पूर्व ऋषभ देव से लेकर पार्श्वनाथ भगवान तक 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। भगवान तो अनंत होते हैं। तीर्थंकर भगवान वाला पाठ पढ़ा था अपन ने मार्च 2017। माने तीर्थंकर 24 ही होते हैं
एक युग और एक क्षेत्र में अधिकतम। भगवान तो अनंत होते हैं, भगवान तो हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव भगवान बन रहे हैं। तो इस युग के वे 24वें तीर्थंकर थे। एक बात और है कि प्रत्येक तीर्थंकर नियम से भगवान होते हैं, लेकिन प्रत्येक भगवान तीर्थंकर नहीं होते। बाहुबली भगवान तो है, तीर्थंकर नहीं है। भरत जी भगवान तो हैं, तीर्थंकर नहीं है। रामचंद्र जी भगवान तो हैं, तीर्थंकर नहीं है। हनुमान जी भगवान तो थे, तीर्थंकर नहीं थे। और महावीर स्वामी तीर्थंकर तो थे ही, भगवान भी है। इसका मतलब जो जो तीर्थंकर होते हैं वे भगवान तो होते ही हैं। तीर्थंकर हुए बिना भी भगवान हो सकते हैं। तीर्थंकर किसे कहते हैं? कल परिभाषा पूछी थी मैंने, तीर्थंकर किसे कहते हैं? 3 महत्वपूर्ण बातें कही थी। जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समाविशरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है। उपदेश तीर्थंकरों का होगा, धर्म तीर्थ का उपदेश। समाविशरण की रचना, ये और ज़्यादा वजनदार पॉइंट है तीर्थंकरत्व के लिए। और ये 2 तो फिर कदाचित किसी और में हो जाए। उपदेश देने वाले सब तीर्थंकर थोड़ी ना होते हैं। उपदेश तो हम आप भी देते हैं। उपदेश तो सामान्य केवलियों में जो सातिशय केवली हैं उनका भी उपदेश होता है। तो साहब जिनके समोपचरण की रचना होती है वो तो तीर्थंकर होते हैं। कि सुनो, रेवती रानी की परीक्षा करने के लिए देवों ने मायामयी समोपचरण लगा दिया 24 हो जाने के बाद। पता है रानी ने क्या कहा? देखने नहीं गई, देखने ही नहीं गई। उसकी जगह हम आप जैसे होते तो क्या करते बोलो? चलो तो सही, अरे देख तो आओ, देखने में क्या फर्क पड़ता है? देखने ही नहीं गई वो। अरे पहले ब्रह्मा विष्णु आदि के वो लगाए गए, मेला लगाया गया, उनको उपस्थित किया गया मायामयी, और फिर बोले ये तो जैन है, ये तो नहीं आएगी। तो फिर तीर्थंकर का समोचरण लगा दिया कि अब तो आएगी। कहा तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 25 बार लगाए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ धोखा है। ये ठग है, ये मायाचारी से लोगों को धोखा दे रहा है। मैं नहीं जाऊंगी उनके दर्शन करने के लिए। अमूढ़ दृष्टि नाम के अंग में प्रसिद्ध हुई रेवती रानी, समंत भद्राचार्य कहते हैं। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं? जो धर्म तीर्थ का उपदेश देवे, समविशरण से सहित होवे, लेकिन तीसरा तो नियम से तीर्थंकरों में ही होगा। तीर्थंकर नाम कर्म का महापुण्य का उदय, तीर्थंकर नाम कर्म नामक महापुण्य का उदय जिनके होता है वे तीर्थंकर होते हैं। ये परिभाषा तो हुई बालबोध की। अब थोड़े से विद्वान हो जाते हैं। तीर्थंकर किसे कहें? तीर्थम करोति इति तीर्थंकर है। जो तीर्थ को करते हो, तीर्थ धर्म तीर्थ करोति इति तीर्थंकर है। इसमें लिखा है यहाँ तीर्थ किसे कहते हैं? जहाँ से तिरा जाए उसका नाम तीर्थ है। तीर्यते जायते अनेन तीर्थम, ऐसी व्युत्पत्ति कहते हैं। जिससे तिरा जाए उसका नाम तीर्थ है। तिरना पार होना, संसार समुद्र से पार होना। आप देखो हिंदुओं के जितने भी तीर्थ हैं वो सब नदी किनारे हैं। ये सब जहाँ से तिर जाए, पार हो जाए। तीर्थ, हमारा तीर्थ क्या है? बोले संसार से जिससे तिरा जाए वो उतरने का मार्ग, वो जो बताए वो तीर्थंकर है। तीर्थ संसार से पार होने का उपदेश, वो तीर्थ है। और वो उपदेश जो देवे वो तीर्थंकर है। भगवान महावीर स्वामी का जीवन बहुत सादा था। उनके सिद्धांत जितने गूढ़ और गंभीर हैं ना, उनका जीवन उतना ही सरल, सादा और सामान्य था। कुछ स्पेशल नहीं है उनके जीवन में। सादा है, सरल है, सपाट है, उसमें विविधताओं के लिए कोई स्थान नहीं है। भगवान महावीर स्वामी की लाइफ में क्या विविधताएं देखना चाहते हो आप? हम यदि संक्षेप में भगवान महावीर स्वामी की जीवन गाथा को कहें तो 3 वाक्यों में कह सकते हैं। 3 वाक्यों में भगवान महावीर स्वामी की पूरी जीवन गाथा को कहा जा सकता है। पहला वाक्य, वे आरंभ के 30 वर्षों में
वैभव और विलास के बीच जल से भिन्न कमलवत रहे। पहला वाक्य क्या है? शुरू के 30 सालों में आरंभ परिग्रह के बीच में रहे, राजपाट के बीच में रहे, लेकिन जल से भिन्न कमल के समान। 30 साल निकल गए, खत्म हो। और क्या है, और क्या बताए उनकी लाइफ के बारे में। और उसके पश्चात सेकंड वाक्य, उसके बाद 12 वर्षों तक जंगल में परम मंगल की साधना में संलग्न रहे। क्या 30 सालों तक राजकीय ठाट बाट और भोग विलासिता के बीच में रहते हुए भी जल से भिन्न कमल के समान रहे। और उसके पश्चात 12 वर्षों तक जंगल में परम मंगल की साधना करते हुए, आत्म आराधना में मौन साधना करते हुए तल्लीन रहे। ये दूसरा वाक्य। 12 साल और निपट गए, 42 साल हो गए। और उसके पश्चात 30 वर्षों तक प्राणी मात्र को कल्याणकारी, सर्वोदयी ऐसे तीर्थ का उपदेश देते रहे जगत के जीवों को। खत्म हुई। और क्या बताया उनके बारे में? आप क्या जानना चाहते हो? शुरू के 30 साल, आखिरी के 30 साल और बीच के 12 साल। क्या बीच के 12 वर्षों में उन्होंने कुछ जगत के जीवों को उपदेश देने की कोशिश नहीं की, समझाया नहीं। ये देखो बहुत शिक्षा मिलती है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, महापुरुषों का तो जीवन ही अपने आप में शिक्षा होता है। उनकी लाइफ स्टाइल ही शिक्षा है। कई लोग दार्शनिक विद्वान ऐसे जो मिलते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, वो कई तरह के निष्कर्ष ऐसी बातों से निकालते हैं। प्रोफेसर दयानंद भार्गव नाम सुना होगा आपने, तो बहुत अच्छे विद्वान हैं, दार्शनिक व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति सम्मानित हैं, हमें तो पढ़ाया है उन्होंने। तो वो ऐसे कुछ ना कुछ बातें निकालते हैं। वो कहते हैं भगवान महावीर स्वामी जैसे भी दीक्षा लेने के बाद कुछ बोले नहीं, और बोले तो केवल ज्ञान होने के बाद में उनका उपदेश हुआ। पता है क्या कहना चाहते हैं? उसका मतलब ये है कि जब तक अपने कोई पूरा ज्ञान नहीं है तब तक क्या समझाएं, क्या बोलें। जब तक पूर्ण ज्ञान न हो तब तक बताना समझदारी का काम नहीं है। और आज समाज की स्थिति है कि थोड़ा सा होता है और बताना चालू कर देता है। कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए। अध जल गगरी छलकत, और पानी पूरा भरा हुआ हो तो कहाँ छलकेगा? पूरा है वो तो, थोड़ा होता है तो ज़्यादा उछलता है। कौन उछलता है ज़्यादा? ऐसे ऐसे निष्कर्ष निकालने वाले लोग दुनिया में हैं। खैर, भगवान महावीर स्वामी का जीवन घटना बहुल नहीं है, घटनाएं नहीं थी। उनके व्यक्तित्व में घटनाओं को खोजना ये व्यर्थ है। ऐसी कौन सी घटना शेष है जो उनके अनंत पूर्व भाव में उनके साथ नहीं घटी हो? क्या घटना बतलाएं आपको महावीर स्वामी के? अच्छा, हमारी लाइफ में ऐसा क्या है जो नहीं घटा आज तक? हमारी लाइफ में ऐसा क्या है जो नहीं घटा? बोलो। साहब अपनी लाइफ में तो राजा बनना बाकी रह गया, मिनिस्टर बनना बाकी रह गया, महाराज बनना बाकी रह गया। हमारी लाइफ में तो इतना पैसा कमाना बाकी रह गया। ये ठाट बाट, ये भोग विलासिता, ये चीज़, और बस इतना और इतना और। अरे अपने अनादिकालीन इतिहास पर दृष्टि डाल करके देखो तो इस जन्म के पूर्व जन्मों में, अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में हमने क्या क्या नहीं किया, ये बताओ। ऐसा कौन सा काम है जो हमारे माध्यम से नहीं किया हो? खराब से खराब काम हमारे माध्यम से किया गया है, खोटा से खोटा काम, और मिथ्या दृष्टि के योग्य उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ भाव हमारे माध्यम से किया गया है। मैं कहता हूँ कभी कभी ऐसा कि दूसरे जीव को जब कभी पाप करते हुए देखो, अपराध करते हुए देखो, दोष और गलतियां करते हुए देखो, तो उंगली मत उठाना, क्योंकि उससे बड़े से बड़े पाप हमने हमारे अतीत में किए हैं, हम करके बैठे। हम क्या किसी की निंदा करें, हम क्या किसी की आलोचना करें, हम क्या किसी की बुराई करें, हम क्या किसी के ऊपर उंगली उठाएं, हम क्या कहें किसी के बारे में? अरे वो जैसा बुरा व्यक्ति दिखाई देता है, उससे ज़्यादा बुरी प्रवृत्ति
व्यसन, पाप, महापाप हमने हमारे लाइफ में पास्ट में किए हैं। इस जन्म में ना सही गत भव में किए होंगे, इस जन्म में नहीं किए होंगे, लेकिन ऐसा कोई पाप नहीं है। वो कहता है मेरी बात सुनो और ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। देखो, अच्छा ये तो हो गई खोटे परिणाम, दूसरे व्यक्ति को देख करके अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना। अब दूसरा वाक्य इसी के साथ में जोड़ना, अपने अच्छे से अच्छे परिणामों को देखकर अभिमान मत करना, क्योंकि इससे भी उत्कृष्ट परिणाम मिथ्यात्व के योग्य तुमने अनंत बार किए। कौन सा बड़ा काम हो गया? जगत के कल्याण की भावना तुम्हारे हृदय में है तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिया? अरे मेरे कितने अच्छे परिणाम है, मैं सबकी हेल्प करता रहता हूँ, सबका सहयोग करता रहता हूँ, है समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए, मेरा जीवन दूसरों के लिए। देखो इससे ज़्यादा मेरी अच्छाई क्या होगी? वो तो अपयश कीर्ति का हो जाए, इसके लोग प्रशंसा नहीं करते, लेकिन मैं तो मरा जाता हूँ दूसरों के लिए। सुनो भाई, क्या दम है इसमें, इस करुणा में, इस दया में, इस सदाचार में, इस स्वाध्याय आदि शुभ भावों में। ऐसा कौन सा परिणाम है जो अनंत काल में आज तक नहीं किया हमने? अच्छे से अच्छा भी किया और खोटे से खोटा भी किया। यदि नहीं किया आज तक कभी, तो आत्मदर्शन नहीं किया। इसलिए भगवान महावीर स्वामी के जीवन की घटनाएं बतला, अरे क्या घटनाएं बतलाएं, कौन सी थी जो नहीं घटी उनके अतीत में? सब घटी है। फिर भी वर्तमान की कुछ परिस्थितियों के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। भगवान महावीर स्वामी का जन्म, वैसे सच्चाई तो यह है कि भगवान जन्मते नहीं हैं, भगवान बनते हैं। इसलिए जब कभी ऐसा कहा जाए कि भगवान का जन्म नहीं होता, बालक वर्धमान का जन्म हुआ था, कि कहाँ? इस भरत क्षेत्र के वैशाली गणतंत्र के राजा, राजनेता, लिच्छवी राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला के उदर से कुंड ग्राम में हुआ था। 52 पेज लास्ट लाइन पर पहुंच गया। कुंड ग्राम में उनका जन्म हुआ था। वासो कुंड कह करके पुकारते हैं, है ना। ये वो कुंडलपुर नहीं है, ये वासो कुंड है, ये अलग जगह है ना। और इनकी माँ कौन थी? वैशाली गणतंत्र के अध्यक्ष राजा चेटक की पुत्री थी। क्या नाम था माँ का? माँ का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, और माँ के पिता का नाम राजा चेटक। चेटक की पुत्री थी त्रिशला, और चेटक की और पुत्री थी चेलना। चेलना मौसी थी इनकी, चेलना मौसी थी, आपको पता है। और चंदन वाला भी मौसी थी। चंदन वाला जिनने आर दिया था, बेड़ियों में टूट गई थी और वो सब जो घटना है ना, वो भी इनकी मौसी थी। और राजा श्रेणिक की वाइफ चेलना, जिसने यशोधर मुनिराज के गले में मरे हुए सर्प को हटाया था, निकाला था, वो रानी चेलना, वो भी इनकी मौसी थी। राजा चेटक की पुत्रियां थी ये सब। आज से कितने समय पहले भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? ईसा पूर्व 599। क्या ये गलत पढ़ रहे हो आप? गलत लिखा है इसमें। ये जिस दिन किताब छपी थी, जिस दिन लिखी थी, उस दिन की है ये संवत थी। क्या आज से कितने साल हो गए? देखो एक फॉर्मूला बतलाता हूँ। मैंने पहले भी भगवान महावीर स्वामी पढ़ाते समय आपको कहा था, ईसा पूर्व 599। बस एक बात याद रखो, उनका जन्म कब हुआ था? ईसा पूर्व 599 में जन्म हुआ था। और ईसवी संवत चल रहा है 2018। क्या 2607 कैसे हुए? 599 तो करो कितने हुए? 2617। 2617वां जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया अभी अपन ने महावीर भगवान का। 2617वां कैसे कैलकुलेट किया? 2617। ये जो अपन सन जो बोलते हैं,
जैसे हम 2018 कह रहे हैं, सन चल रहा है अभी, ये ईसवी संवत है, ये 2018 चल रहा है अभी, और ये जब से शुरू हुआ उससे 599 वर्ष पहले। इसका मतलब जो सन चल रहा हो उसमें 599 प्लस कर देना। क्या? हाँ, तो कितना हो गया? 2617 साल पहले भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। निर्वाण कब हुआ था? ईसा पूर्व 527। अब चक्कर नहीं कुछ भी। ईसा पूर्व 527, अब 527 जोड़ने 2018 का, इतना सा काम करना है अपने। समझ में आ रही है बात? बहुत सरल हो जाएगी बात, कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। ये नाथ वंशीय क्षत्रिय राजकुमार थे, और चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन आपका जन्म हुआ था। माता पिता ने आपको निरंतर वृद्धिंगत देखते हुए आपका नाम वर्धमान रख दिया था। सुनो, जन्म उत्सव माता पिता ने तो मनाया ही, परिवार वालों ने तो मनाया ही, वासो कुंड के सारे ग्रामवासियों ने, नगरवासियों ने तो मनाया ही। आपका जन्मोत्सव तो 3 लोक में मनाया गया। जन्म होते ही स्वर्ग के देव आ गए जन्म कल्याणक मनाने के लिए। जन्म कल्याणक महोत्सव कहते हैं उनके जन्म को। ऐरावत हाथी पर बैठा करके ले गए, ठाट बाट से जन्माभिषेक किया, पांडुक शिला पर, सुमेरु पर्वत पर, वहां ले जा करके। समझ में आ रही है बात? सुमेरु पर्वत पर वहां जब ले गए, पांडुक शिला के ऊपर, और वहां ले जाकर ऐरावत हाथी पर ले गए थे। 1008 कलशों से वहां जाकर के क्षीर सागर के समुद्र के जल से उनका जन्माभिषेक किया गया। इनका सारा वर्णन पुराणों में मिलता है। बहुत ठाट बाट से उसको उत्सव को मनाया जाता है। तीर्थंकरों के जीवन में 5 महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है, जिन्हें पंच कल्याणकों के नाम से कहा जाता है। पहला होता है गर्भ कल्याणक, दूसरा जन्म कल्याणक, तीसरा तप कल्याणक या दीक्षा कल्याणक? एक ही बात है, दोनों नाम है, तप कल्याणक कहो या दीक्षा कल्याणक। चौथे का नाम ज्ञान कल्याणक या केवल ज्ञान कल्याणक, एक ही बात है। 5वें का नाम मोक्ष कल्याणक या निर्वाण कल्याणक। मोक्ष कल्याणक, निर्वाण कल्याणक, ये पंच कल्याणक। कल परसों अपन ने 2-3 कल्याणक वाले तीर्थंकरों के संदर्भ में चर्चा की थी, तब बात कही थी। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं अपन आगे। उनके तीर्थंकरत्व का पता तो उनके गर्भ में आने के पूर्व ही चल गया था। एक दिन रात्रि के पिछले पहर में शांत चित्त निद्रावस्था में प्रियकारिणी माता त्रिशला ने महान शुभ के सूचक निम्नांकित 16 स्वप्न देखे। 16 स्वप्न जैसे ही आए, गर्भ में आते ही सपने आने से पहले ही। देखो ये बात क्या है, जब भी कोई अच्छा काम होने लगता है तो अच्छा काम होने के पहले उस संबंधी स्वप्न आते हैं। स्वप्न आते हैं मतलब वो बात विचारों में चलती है, वो बात दिमाग में चलती है, वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलती है। कोई काम करने वाले हों तो आप उसके सपने देखते हो कि नहीं? क्या होगा इसका? अरे बस 2 महीने का इंतजार है, क्या आप देखो क्या होगा। तो क्या देख रहे हो आप? जैसा काम होने वाला होता है उस तरह के सपनों से काम नहीं हुआ। ध्यान देना क्या कह रहा हूं। सपनों ने कुछ नहीं किया। सपने क्या करेंगे? सपने तो सपने हैं, लेकिन वे सपने भी शुभ और अशुभ होने वाली घटनाओं को इंडिकेट करने वाले होते हैं। वो बतलाते हैं, वो सूचक होते हैं। जो स्वप्न विशेषज्ञ हैं वे जानते हैं इस बात को। कितने तरह के स्वप्न कौन से समय पर आया, किस समय। ऐसा नहीं है कि स्वप्न आया और उसका फल देख लिया आपने, ऐसे नहीं होता है। कब आया था, कौन से समय आया था, कितनी देर आया था, स्वप्न में क्या दिखा था, अनगिनती बातें हो सकती है स्वप्नों के संदर्भ में। वे किसी न किसी बात की घोषणा करने वाले होते हैं। 16 स्वप्न आए। प्रत्येक तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न आते हैं गर्भ में आने के पहले। मदोन्मत्त हाथी, गज पहला। दूसरा, ऊंचे कंधों वाला शुभ्र बैल, गर्जता सिंह, कमल के सिंहासन पर बैठी लक्ष्मी।
2 सुगंधित मालाएं, नक्षत्रों की सभा में बैठा चंद्र, उगता हुआ सूर्य, कमल के पत्तों से ढके 2 स्वर्ण कलश, जलाशय में क्रीड़ारत मीन युगल, स्वच्छ जल से भरपूर जलाशय, गंभीर घोष करता सागर, मणि जड़ित सिंहासन, रत्नों से प्रकाशित देव विमान, धर्मेंद्र का गगनचुंबी विशाल भवन, रत्नों की राशि, निर्धूम अग्नि। 16 स्वप्न बहुत सुंदर है। जब मुंबई में पार्ला, विले पार्ले मंदिर की जब प्रतिष्ठा हुई तो वहाँ 16 स्वप्नों का दिग्दर्शन स्टेज पर जिस तरह से कराया गया बहुत अद्भुत था। उसकी वीडियो उपलब्ध होंगे जगह जगह, 10-5 मिनट का, तो आप देखें, वो बड़ा सुंदर दृश्य है। किस तरह से हाथी चलते हुए और किस तरह से बहुत सुंदर ढंग से उन स्वप्नों का प्रदर्शन हुआ। प्रातःकालीन क्रियाओं से निवृत्त होकर माँ तृष्णा ने राजा सिद्धार्थ को उक्त स्वप्न प्रसंग सुनाया और उनका फल जानना चाहा। तब निमित्त शास्त्र के वेत्ता, निमित्त ज्ञानी, स्वप्नों के फल को जानना ये भी निमित्त ज्ञान है। आपको कैसा स्वप्न आया कि आपको सपने में सर्प दिखने लगे, आपको सपने में भूत प्रेत दिखने लगे, आपको सपने में बंदर दिखने लगे, आपको सपने में ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, मैं तो नगर का राजा बन गया, लेकिन ये तो लोग तो सुनते ही नहीं है मेरी। कुछ भी हो सकता है ना, सपने में तो कुछ भी दिख सकता है आपको, लेकिन स्वप्नों का कुछ ना कुछ तो फल होगा। पूर्व भाव की नहीं कह सकते, ऐसा नहीं। देखो, शुभ स्वप्नों का शुभ फल, शुभतम फल उनकी वाणी से पहले उनकी प्रफुल्लित मुखाकृति ने कह दिया। वो बोलते उसके पहले मुस्कुरा गए राजा सिद्धार्थ। उन्होंने बताया कि तुम्हारे उधर से 3 लोग के हृदयों पर शासन करने वाले धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, महाभाग्यशाली भावी तीर्थंकर बालक का जन्म होगा। आज तुम्हारी कुक्षी उसी प्रकार धन्य हो गई जिस प्रकार आदि तीर्थंकर ऋषभदेव के गर्भभाग से मरुदेवी की हुई थी। क्या ये घोषणा हो गई, कितनी सुंदर घोषणा, कितना शुभ समाचार। आप कल्पना करो, आपको ऐसा समाचार मिले कि आपके जो बालक होने वाला है वो ऐसा होगा महापुरुष, तो क्या कैसा लगता है अपने को। जिस बालक का जन्म आपके यहाँ होने वाला है वो बालक अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। कैसा लगता है आपको कि अमेरिका का राष्ट्रपति तो पानी भरता है इसके आगे, तीर्थंकरत्व के आगे क्या दम है उसमें। दूर दूर तक मिलान नहीं है, मिलान की संभावनाएं नहीं है। अरे सौधर्म इंद्र जैसे स्वर्ग के इंद्र, शासक 100 इंद्र, जिनके चरणों में आकर के अपना मुकुट धर देते हो, अपनी सारी विभूति को ऐसा लुटाते हो, किमिच्छिक दान देते हो, ये कैसे जीव की चर्चा चल रही है। यहाँ गर्भ में आ गए हैं। समग्रतः ये स्वप्न बताते हैं। सुनो, समग्रतः कॉमन बात कर दी, एक एक स्वप्न की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे स्वप्न क्या बताते हैं। तुम्हारा पुत्र पुष्पों के समान कोमल होगा, चंद्रमा समान शीतल होगा, सूर्य के समान प्रतापी होगा, अज्ञान रूपी अंधकार का नाशक होगा, हाथी के समान बलिष्ठ होगा, बैल के समान कर्मठ होगा, सागर के समान गंभीर होगा, रत्नों की राशि के समान निर्मल होगा, निर्धूम अग्नि के समान, उसकी शिखा के समान ज्वाजल्यमान होगा। क्या वर्णन करें, ये स्वप्न बतला रहे हैं। आषाढ़ शुक्ल 6 षष्ठी का वो दिन बालक वर्धमान माँ के गर्भ में आए। वर्धमान जन्म से ही स्वस्थ थे, सुंदर थे, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे, दोज के चंद्रमा की भांति वृद्धिंगत हो रहे थे और वृद्धिंगत होते होते अपने वर्धमान नाम को सार्थक करने लगे। नाम था वर्धमान और नाम को सार्थक करने लगे। कंचन वर्ण काया, शरीर का रंग गोल्ड, अपनी कांति से सबको आकर्षित करते हुए उनका स्वरूप, रूप सौंदर्य कैसा कि उसका पान करने के लिए सुरपति ने 1000 नेत्र बनाए थे, 1008 नेत्र। कैसे चेहरे से नजर नहीं हटती,
देखें तो देखते रह जाएं। पलक झपकना भी मानतुंगाचार्य कहते हैं डिस्टर्बेंस महसूस होता है। पलक झपकना भी कि आपके और मेरे बीच में, हे जिनेंद्र देव, आपके रूप सौंदर्य को देखते समय आपके और मेरे बीच में ये आंखों में, ये सामने ये पलकें भी कैसे आ जाए। ये दो आंखें नहीं, 1008 नेत्र बनाकर सौदर महेंद्र उनके रूप सौंदर्य को निहारता है और तृप्त नहीं हो पाता, फिर भी तृप्त नहीं हो पाते। हरि ने नेत्र 1000 बनाए, फिर भी तृप्त नहीं हो पाए। ये पंचकल्याणक उनके गीत हैं। सौदर महेंद्र ने 1000 नेत्र बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी तृप्ति नहीं। वे आत्मज्ञानी थे, 3 ज्ञान के धारी थे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान से संपन्न थे, विवेकी थे, निर्भीक थे। डरना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था, साहस के पुतले थे। बचपन से ही वीर अतिवीर कहा जाने लगा उन्हें। उनके 5 नाम प्रसिद्ध हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। याद है ना सब 5 नाम? कौन कौन से? श्रीवीर, महातिवीर, सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर, सन्मति नायक हो। 5 नाम है महावीर भगवान के। वीर, महावीर, अतिवीर, सन्मति और जय वर्धमान गुणधीर। वर्धमान 5 नाम। पूजन की 2 लाइनें याद करोगे तो 5 नाम फटाफट ध्यान में आ जाएंगे। जिनको नहीं है उनके लिए कहता हूं। प्रत्युत्पन्नमति थे, ओहो, विलक्षण बुद्धि के धनी। विपत्तियों में अपना संतुलन नहीं खोते थे। एक दिन अपनी बाल सुलभ क्रीड़ाओं से माता पिता, परिजनों और पुरजनों को आनंद देने वाले बालक वर्धमान अन्य राजकुमारों के साथ में क्रीड़ा वन में खेल रहे थे। खेली खेल में अन्य बालकों के साथ वर्धमान भी एक पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पे चढ़ गए, भयानक काला सर्प फन फैला करके एकदम फुफार करता हुआ क्रोधावेश में ऐसा फन फैलाया उसने, वीरों को भी डरा देवे, बड़े से बड़े योद्धा उससे डर जाएं, घबरा जाएं, ऐसा करने लगा। विषम स्थिति में अपने को पाकर अन्य बालक तो भय से कांपने लगे, पर धीर वीर बालक वर्धमान को वह भयंकर नागराज विचलित न कर सका। महावीर को अपनी ओर निर्भय और निशंक आता देख नागराज निर्मद होकर स्वयं अपने रास्ते चलता बना। क्या हो गया फिर? नाम पड़ गया वीर। तो बचपन से ही सारे नाम थे, लेकिन फिर भी वीर कहने लगे लोग उनको। ध्यान रखना, सर्प को वश में कर लेने की वजह से वीर नहीं थे। सबको वश में कर लेने में क्या दम है? एक सपेरा भी कर लेता है। फिर कहा साहब हाथियों को वश में किया, हाथी को वश में कर लिया, इसलिए महावीर कहलाए। हाथी को वश में तो महावत अंकुश लेकर के हाथी के माथे पर बैठ करके चलते हैं। आपकी हमारी क्या बात है? तो खूब लेकर के घूमते हैं, आमेर जाओ, खूब लाइन से हाथी मिलेंगे। अभी हमने देखे वहाँ नैरोबी के जंगलों में हाथी। तो ये ऐसे ही है। फिर क्या हुआ, एक बार हाथी मदोन्मत्त हो गया, गजशाला के स्तंभ को तोड़कर नगर में विप्लव मचाने लगा, तोड़फोड़ मचाने लगा। सारे नगर में खलबली मच गई, सभी लोग घबराकर यहाँ वहाँ भागने लगे। पर राजकुमार वर्धमान ने अपना धैर्य नहीं खोया, शक्ति और युक्ति से शीघ्र ही गजराज पर काबू पा लिया। राजकुमार वर्धमान की वीरता व धैर्य की चर्चा नगर में सर्वत्र होने लगी। धीरता वीरता की चर्चा सब जगह होने लगी। नाम क्या पड़ गया उनका? वर्धमान तो बचपन में माता पिता ने रख दिया था, वीर और अतिवीर नाम भी पड़ गया। अब भले कुछ भी कहो इस घटना को देख करके कि सांप वश में हो गया था कि हाथी वश में हो गया था, वीर और अतिवीर उनका नाम पड़ गया। फिर पता है क्या हुआ, एक बार वे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर दिया करते थे चुटकियों में। शांत प्रकृति के थे, युवावस्था में प्रवेश करते ही उनकी गंभीरता और बढ़ गई। अत्यंत एकांत प्रिय रहते थे, वे निरंतर चिंतन में लगे रहते थे और गूढ़ तत्व चर्चाएं किया करते थे। तत्व संबंधी बड़ी बड़ी शंकाएं तत्व जिज्ञासु उनसे करते थे और बातों ही बातों में वे उनका समाधान कर देते थे।
बहुत सी शंकाओं का समाधान तो उनकी सौम्य आकृति को देखने मात्र से हो जाता था। बड़े बड़े ऋषिगणों की शंकाएं भी उनके दर्शन मात्र से शांत हो जाती थी। वे शंकाओं का समाधान न करते थे वरन स्वयं समाधान थे। समाधान थे। समाधान क्या करना है, किसका किसका क्या समाधान करें, खुद ही समाधान स्वरूप है। उनको देखने मात्र से समस्याओं का समाधान हो जाए, ऐसा होता है वैसा। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनको देखने मात्र से अपराधी अपना अपराध व्यक्त कर देते हैं, जिनके खड़े होने मात्र से समस्याएं अपने आप निपट जाती है। पुण्यशाली जी होते हैं ऐसे, बहुत पुण्यशाली। वे जहाँ जाकर के बैठे हैं वहाँ वीरान जंगल में भी रंग जम जाए। बिल्कुल उजड़ा हुआ खेत खलियान हो और वहाँ एकदम धन्य कुमार जैसे जाकर के बैठे और सारा खेत जो है वो सब हरियाली छा जाए, वहाँ चारों तरफ बाग बगीचों में, ऐसा हो जाता है पुण्यशाली जीवों के। ये जो तीर्थंकर परमात्मा के जन्म होने के पहले 15 महीने तक रत्नों की बरसात होने का जो कंसेप्ट है वो भी ये है कि जहाँ इतने पुण्यशाली जीव आने वाले हों वहाँ संपन्नता पहले से कितनी हो जाएगी। यहाँ आएंगे जहाँ पानी नहीं आता है, पानी की समस्याएं हैं, लाइट की कटौती है, ट्रैफिक की मारामारी है, ऐसी जगह पे आएंगे। रोड पर इतने खड्डे हैं, चलो तो टूट फूट है, ऐसे ऐसे नहीं आएंगे भाई साहब। छोटे मोटे मिनिस्टर को बुलाना होता है तो सजावट होती है, घर में कंवर साहब आने वाले होते हैं तो साफ सफाई हो जाती है। क्या कंवर साहब आ रहे हैं उसमें ही, और उनका पूरा परिवार आने वाला हो ब्याई जी के साथ में, फिर क्या होगा बोलो। और कोई बड़े मिनिस्टर आने वाले हो आपके घर में तो घर नहीं, घर का मोहल्ला, आसपास पड़ोस, सब तरफ सफाई हो जाएगी। और मुख्यमंत्री आने वाले हो आपके गांव में, आपके नगर में, आपके शहर में, आपके घर में, तो क्या होगा, रंगोलियां बन जाएगी, सज जाएंगे भाई साहब। राष्ट्रपति आने वाला हो तो कई महीनों पहले से वो पायलट टूर लग रहे होंगे, उनकी टीम के व्यवस्थाएं देख रहे होंगे, सारे कहाँ कहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, लाइटिंग अरेंजमेंट्स, रोड्स सब ऐसे, और फिर सारे पब्लिक हट जाएगी, कोई बीच में नहीं आएगा, और सारी व्यवस्थाएं। उनको तो कभी मौका ही नहीं मिलता कि ट्रैफिक के क्या हाल हैं हिंदुस्तान में देखने के, क्योंकि ट्रैफिक को रोक दिया जाता है उनके निकलने के लिए। आप सोचो जरा, कल्पना करो, ये भगवान महावीर स्वामी का जीव उनसे ज़्यादा विशेष होगा कि नहीं होगा, उनसे ज़्यादा पुण्यशाली होगा कि नहीं होगा। अरे 3 लोग के नाथ बनने वाले जीव जिस जगह पर आने वाले हों वहाँ क्या 2-4 दिन से तैयारी चलेगी? अरे उनके आने के 15 महीने पहले से रत्नों की बरसात होने लगी। 15 महीनों तक निरंतर, दिन में 4 बार, एक बार में 3.5 करोड़ रत्न बरसते थे राजन जी। 3.5 करोड़ रत्न एक बार में, और 4 बार, एक दिन में 14 करोड़ रत्न एक दिन में। तो कितने महीनों तक, एक महीने में कितने होंगे और 15 महीने में कितने होंगे? कहीं दरिद्रता का काम नहीं है, चारों तरफ खुशहाली है, चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण है। कैसा माहौल होता होगा। ये तीर्थंकर आने वाले हैं भाई, वीर आने वाले हैं, महावीर आने वाले हैं, तीर्थंकर आने वाले हैं, कैसी खुशियाँ होगी। 6 महीने पहले पता लग जाए आपके यहाँ अमेरिका का राष्ट्रपति आ रहा है लंच करने के लिए, आपका ठीक खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हो नरेंद्र मोदी आ रहा है, सीधा आएगा ना, जयपुर में आएगा तो हमारे यहाँ आकर के रुकेगा। तो आपको कैसा लगता है ये बात सुनकर के? हमारे घर तो आया था, बताया था ना, मुख्यमंत्री था वहाँ का, उस समय की बात है, गुजरात का मुख्यमंत्री था तब। हमारे घर के नीचे गाड़ी खड़ी करके गया, बगल में राज्यपाल मरे थे तब। देखो फिर क्या हुआ, ये देखो एक और ये शंका के समाधान की ये घटना। कौन सी? संजय और विजय नाम के मुनिराज, आगे नहीं बतलाई इन्होंने। संजय और विजय नाम के मुनिराज, उन दोनों मुनिराजों के हृदय में एक शंका उत्पन्न हुई। उनको विकल्प आया और लगा कि इस शंका का समाधान कौन करेगा। जब शंका के समाधान संबंधी विकल्प उनके चित्त में चल रहा था तो उन्हें लगा कि इस शंका का समाधान तो वर्धमान कर सकते हैं। इसमें नहीं लिखा कुछ भी, वर्धमान कर सकते हैं इस शंका का समाधान। तो राजकुमार वर्धमान क्या करें, उनके पास चलें।
हम संयमी, हम छठे सातवें गुणस्थान वर्ती, हम मुनिराज मुनि अवस्था में वे तीर्थंकर बनने वाले जीव, हम गृहस्थ को वंदन तो कर नहीं सकते, हम कैसे उनके आगे मस्तक झुकाएंगे? ये तो हो नहीं सकता। तो वो तीर्थंकर बनने वाले हैं, वो किसी के आगे अपना मस्तक झुकाते नहीं, वो कैसे वंदन करेंगे? अरे जाने पर ही पोजीशन ऐसी हो जाएगी कि कौन क्या कहे, फिर भी क्या करें कि चलो दूर से चल के देखते हैं। और दोनों मुनिराजों ने दूर से देखा और राजकुमार वर्धमान अपने महल की छत पर घूम रहे थे और उन्हें देखने मात्र से शंका का समाधान हो गया। सन्मति, जिनकी ऐसी बुद्धि, जिनकी ऐसी मति, जो ऐसे व्युत्पन्न मति हो, ऐसे बुद्धि वाले हो, जिनको देखने मात्र से शंकाओं का समाधान हो जाए, नाम उनका सन्मति रख दिया गया। बड़े बड़े सिद्धांत चुटकुलों में, कहानियों में, हंसी मजाक में ऐसे समझा दिया करते थे बड़ी बड़ी बातें। एक दिन अपने राजमहल में, 7 मंजिल का महल था उनका, वे अपने राजमहल में 4थी मंजिल पर बैठे थे, ध्यान मग्न थे, विचार मग्न थे, चिंतन चलता था बहुत गहराई से, एकांत प्रिय थे, अकेले में बैठे हुए थे। इतने में उनके कुछ मित्र आए और मित्रों ने आकर के उनकी माँ से पूछा। माँ नीचे काम कर रही थी, अपने गृह कार्य में संलग्न थी, और पूछा कि वर्धमान कहाँ है? और माँ ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फटाफट कह दिया ऊपर। वे सबके सब जो दोस्त थे, वे सब दौड़ते हुए ऊपर 7वीं मंजिल पे चले गए। वहाँ उनके पिताजी काम कर रहे थे, सिद्धार्थ काम कर रहे थे। उनसे पूछा वर्धमान कहाँ है? तो उन्होंने जवाब दिया नीचे। सर पकड़ लिया अपना। माँ कहती है ऊपर, पिताजी कहते हैं नीचे। वे एक एक मंजिल देखना शुरू किया बेचारों ने, और देखते देखते जब देखा तो 4थी मंजिल पर जाकर के मिले। जब 4थी मंजिल पर मिले तो उन्होंने बात कही, बहुत नाराजगी व्यक्त की कि यार तुम्हारे मम्मी पापा भी है ना? मम्मी कहती है ऊपर है, पिताजी कहते हैं नीचे है। कोई सही बात बतलाता ही नहीं है। सारी मंजिल एक एक देखते हुए आए, तब जा करके यहाँ बैठे हो तुम। भाई दोनों सही हैं। ये सापेक्षता बतलाई उन्होंने कि माँ की अपेक्षा से मैं ऊपर था और पिताजी की अपेक्षा से मैं नीचे हूँ। ये अपेक्षाओं से कथन सत्य होते हैं। ये स्यादवाद शैली, ये सापेक्ष कथन, ये वस्तुओं को देखने का नजरिया, ये बातें उन्होंने वहाँ सिखा दी बैठे बैठे। बोलो कितनी सुंदर ये पूरी की पूरी घटना यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर बतलाई है। तुम यहाँ बैठे हो बिना गर्दन उठाए, ये क्या तरीका है? माँ ने ऐसा ही कह दिया, पिताजी ने ऐसा ही कह दिया। यहाँ दार्शनिकों से किसी मुद्रा के अंदर बैठे हुए हो तुम। सारी मंजिलें छान मारी हमने। पता है क्या कहा? कितने सरल शब्दों में उन्होंने जवाब दिया। वर्धमान ने कहा दोनों सत्य हैं। देखना बीच में पैराग्राफ में, दोनों सत्य हैं। मैं 4थी मंजिल पर होने से माँ की अपेक्षा ऊपर और पिताजी की अपेक्षा नीचे हूँ, क्योंकि माँ पहली मंजिल पर और पिताजी 7वीं मंजिल पर है। इतना भी नहीं समझते? ऊपर नीचे की स्थिति सापेक्ष है। बिना अपेक्षा ऊपर नीचे का प्रश्न ही नहीं उठता। वस्तु की स्थिति पर से निरपेक्ष होने पर भी उसका कथन सापेक्ष होता है। मार्मिक बिंदु है। वस्तु निरपेक्ष है। अग्नि की उष्णता किसी और के लिए नहीं, खुद से उष्ण है। अब किसी से क्या अपेक्षा है? लेकिन जब कथन करेंगे कितनी गर्म है, क्या गर्म है, कैसी है, तो फिर दूसरे की अपेक्षा से कथन किया जाएगा। इस प्रकार बालक वर्धमान गहन सिद्धांतों को बालकों को भी सहज समझा देते थे। दुनिया में उन्हें अपने रंग में रंगना चाहा। दुनिया चाहती थी कि वो उनके रंग में रंग जाए, पर आत्मा के रंग में सर्वांग सराबोर महावीर पर दुनिया का रंग न चढ़ा। आत्मा की दुनिया में मग्न रहते थे, उन पर तो आत्मा का रंग चढ़ चुका था। अरे वैराग्य रस, अंतरंग रस, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रस एक बार जिसके जीवन में चढ़ जाएं, उसके ऊपर दुनिया के कोई रस नहीं चढ़ते, फिर कोई रंग नहीं चढ़ता। रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। क्या? जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न जब निज आत्म अनुभव आवे।
यौवन ने अपने प्रलोभनों में के पासे फेंके, किंतु उनके भी दांव खाली गए। माता पिता की ममता ने उन्हें रोकना चाहा, पर माँ के आंसुओं की बाढ़ भी उन्हें बहा न सकी। उनके रूप सौंदर्य एवं बल विक्रम से प्रभावित हो अनेक राजागण अपनी अप्सराओं के सौंदर्य को लज्जित कर देने वाली कन्याओं की शादी उनसे करने के प्रस्ताव लेकर आए, पर अनेक राजकन्याओं के हृदय में वास करने वाले, सुनना क्या कह रहे हैं, अनेक राजकन्याओं के हृदय में वास करने वाले महावीर का मन उन कन्याओं में न था। कितनों के मन में बसते हों, लेकिन उनके मन में क्या बसता था, महत्वपूर्ण बात तो ये है। क्या जगत जन कितना उन्हें चाहते हैं, जगत की कितनी राजकुमारियां, अप्सराओं जैसी सुंदर कन्याएं जिनके मन में उनको प्राप्त करने की चाह वर्तती हो, लेकिन वर्धमान के मन में तो एकमात्र अपने आत्म स्वभाव में या मुक्ति सुंदरी को प्राप्त करने की ही इच्छा वर्तती थी। माता पिता ने उनसे शादी करने का बहुत आग्रह किया, पर वे तो इंद्रिय निष्ठ निग्रह कर चुके थे। चारों ओर से उन्हें गृहस्थी के बंधन में बांधने के अनेक यत्न किए गए, पर वे अबंध स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर संसार के सर्व बंधनों से मुक्त होने का निश्चय कर चुके थे। जो मोह बंधन तोड़ चुका हो उसे कौन बांध सकता है। तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, ये वे आत्माएं हैं जिन्होंने तोड़ दिए सारे बंधनों से मुक्त हो गए थे। और फिर क्या हुआ, बोलो। अंतिम पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, यही वाला, इसी के आगे वाला। परिणाम स्वरूप 30 वर्षीय भरे यौवन में मंगसिर कृष्ण दशमी के दिन उन्होंने घरबार छोड़ा, नग्न दिगंबर हो निर्जन वन में आत्म साधनारत हो गए। उनके तप कल्याण के शुभ प्रसंग पर लौकांतिक देवों ने आकर विनय पूर्वक उनके इस कार्य की भक्ति पूर्वक प्रशंसा की। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ इन सब बातों में। मुनिराज वर्धमान मौन रहते थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे। दीक्षा लेने के बाद 12 वर्ष तक जंगल में मंगल की आराधना करते हुए मौन साधना में संलग्न रहे, निरंतर आत्मचिंतन में ही लगे रहते थे। यहाँ तक कि स्नान और दंत धोवन के विकल्प से भी परे थे। 28 मूल गुणों के धारी, शत्रु और मित्र में संभाव रखने वाले मुनिराज महावीर गिरी कंदराओं में वास करते थे। शीत ग्रीष्म वर्षा आदि ऋतुओं के प्रचंड वेग से भी वे तनिक भी विचलित न होते थे। कैसा स्वरूप हो गया उनका। दीक्षा ले ली उन्होंने। अब दीक्षा के बाद में क्या और उनके साथ में परिस्थितियां बनी हैं, फिर क्या हुआ, फिर उनका आहार किस तरह से हुआ, फिर तपश्चरण करके केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर उन वर्धमान स्वामी ने हम जैसे भरत क्षेत्र के पामर जीवों के लिए किस तरह का उपदेश दिया। वो सर्वोदयी उपदेश क्या था, क्या आया था उनकी वाणी में, यदि हम उसे सुनेंगे, उसे समझेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी उन जैसे बन जाएंगे। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान, वह भविष्य मम जान। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम